राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो फाइनली हम पहुंच गए मायापुर धाम। लेकिन इतनी तेज़ बारिश की वजह से हम लोग इतनी जगह बार बार रुकते हुए आए हैं कि कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। और जिस बात की मुझे आशंका थी वही हुआ। मायापुर इस्कॉन मंदिर के मेन मंदिर का द्वार तब बंद हो गया था, तो अभी हमें एटलीस्ट 4 बजे तक वेट करना होगा। मतलब जहाँ भी इस्कॉन टेम्पल होता है ना, वहीं पे मेरे साथ ये सेम बात क्यों होती है मुझे सच में समझ नहीं आता। वृंदावन हो या मायापुर, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि पहले पेट पूजा होगी, फिर आराम से ठाकुर जी अपने दर्शन देंगे। भूखे पेट वो मुझको उनके सामने जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मुझे IBS है। और अगर पेट में कंटिन्यूअसली दर्द होता रहे तो ये कच्ची भगत कैसे उनके दर्शन अपने मन प्राण से कर पाएगी, है ना। अभी लंच का समय भी हो गया था और इस्कॉन के अंदर प्रसाद के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था है कि अगर आपके पास पैसे हो तो आप गदा भवन और गीता भवन जैसे जगह से प्रसाद पा सकते हो कूपन लेके। और अगर आपके पास पैसे ना भी हो तो भी आप बिना किसी मूल्य के अन्नदान कॉम्प्लेक्स से निशुल्क प्रसाद पा सकते हो। অবস্থা পুরো খারাপ। এক মাথায় ফুল আছে, আরেকটা ফুল তুলে দে। তাহলে না তোলা বারণ না, তুলতে হবে না, ছাড়। নিচে নিচে আছে, নিচের থেকে একটা তুলে দে। এদিকে একটা আছে, অরেঞ্জ কালার দাও। এই মা ফুলটা পড়ে গেল, যা ছাড়, পরে আবার নেবো, ছাড়। और जैसे आप सबको पता है कि मेरा केस थोड़ा स्पेशल है। IBS की वजह से ना मैं ज़्यादा आइटम्स एक साथ पचा नहीं पाती। और यहाँ गदा भवन और गीता भवन में प्रसादम के मेनू में बहुत सारे आइटम्स होते हैं। और अभी मुझे सारा दिन मायापुर में रहना है, तो अगर IBS अटैक आ गया फिर तो हरि बोल हो जाएगा। तो यही सब सोचते सोचते मुझे लगा कि अभी बारिश में भीगने के बाद ना बड़ा खिचड़ी खाने का भी मन हो रहा है। तो इस्कॉन के अंदर इधर उधर थोड़ा घूमते हुए हम पहुंच गए अन्नदान कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब तक हम पहुँचे तब तक ना खिचड़ी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इतनी भूख लगी है कि दाल भात को ही खिचड़ी समझ के पा लेंगे। यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्रसाद पा रहे थे और यहाँ कौन गरीब कौन अमीर, कौन छोटा कौन बड़ा, कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक जैसा प्रसाद मिलता है। और हम जिस टेबल पे बैठे थे ना, वहाँ मेरे पास एक वैष्णव भी आके बैठे प्रसाद पाने के लिए। बाय द वे, जो प्रभु जी प्रसाद सर्व कर रहे थे उन्होंने मुझे एक बार में इतने सारे चावल दे दिए कि इतना तो मैं 2 बार में खाती हूँ। आज प्रसाद में चावल, दाल और लौकी आलू की सब्जी थी। सात्विक खाने का ना एक अलग ही स्वाद और आनंद होता है सच में। बाय द वे, गुरुदेव ने हमें बार बार कहा है कि कहीं भी दान का नहीं खाना, बिना पैसे के भोजन नहीं पाना। तो इसी वजह से जब भी आप ऐसे अन्नदान या भंडारे में भोजन पा रहे हो तो हमेशा दान पेटी में अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ मूल्य ज़रूर दे देना। बाय द वे, मैं और मेरे सखा दोनों ही बहुत स्लो खाना खाते हैं, तो इसीलिए जब तक हमने भोजन संपूर्ण किया तब तक हमारे साथ बैठे सारे लोग खाना खा के हाथ धोने चले गए थे। सिर्फ मायापुर इस्कॉन में ही नहीं, हर इस्कॉन मंदिर में प्रसाद पाने के बाद अपनी थाली खुद को ही धोनी पड़ती है। और ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम जब अपने खुद के कार्य किसी और से करवाते हैं तब भी हमारे कर्म के बंधन और बढ़ते हैं। मायापुर इस्कॉन टेम्पल का पूरा एरिया इतना बड़ा है कि अगर आप इसे अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं
और हर जगह प्रॉपरली देखना चाहते हैं, उनके बारे में जानना और पढ़ना चाहते हैं, फिर आपको ना एकदम भोर भोर पहुंच जाना होगा इस्कॉन टेम्पल में। और सिंस हम लोग इतने ज़्यादा लेट थे, इस वजह से हमें पता था कि इस वाले विज़िट में हम उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने बॉटल में भरा पीने का पानी और देखने लगे कि इतने कम समय में हम लोग और क्या क्या देख सकते हैं। इतने में हमें सुनाई दी मायापुर फुल डोम थिएटर की अनाउंसमेंट कि नेक्स्ट शो जो है 9 स्टेप्स ऑफ इटर्निटी वो शुरू होने वाली है। तो हमने देर ना करते हुए 40 रुपीज़ पर हेड की 2 टिकट ले ली। फुल डोम थिएटर के अंदर किसी भी तरह का कैमरा अलाउड नहीं था और ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा माइथोलॉजिकल शो का एक्सपीरियंस ना आपको खुद यहाँ आकर ही करना चाहिए। कैमरे के फुटेजेस इस शो को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। इसके बाद कुछ ठंडा खाने का मन हो रहा था तो मैंने एक कॉर्नेटो लिया। बाय द वे कॉर्नेटो मेरी बचपन से बहुत ज़्यादा फेवरेट थी, क्योंकि ये वाली आइसक्रीम के साथ भी मेरी माँ की यादें जुड़ी है। उनके पास जितने भी थोड़े पैसे हो, अगर बड़ा वाला कॉर्नेटो पॉसिबल नहीं, फिर भी वो छोटा वाला कॉर्नेटो मुझे ज़रूर दिलाती थी। एनीवे, रैपर डस्टबिन में डाल के अभी हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं गौशाला की तरफ। गौशाला जाने वाला रास्ता इतना सुंदर है, चारों तरफ इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, जिनकी वजह से अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ आपको बहुत सारे पक्षी और गिलहरी देखने को मिल जाएंगे। गौशाला का जो एंट्री गेट है उसके ऊपर गौ माताओं का डिज़ाइन बना हुआ है, जिसको कैप्चर करते समय मैंने देखा कि वहाँ पिजन्स ने घर बनाया हुआ है। इतना अच्छा लग रहा था उन्हें देख के, क्या बताऊँ। इसके बाद गौशाला की शुरुआत में ही इस्कॉन का खुद का शॉप है, जहाँ घी, दही, लस्सी, खीर ये सब मिलती है। तो वहाँ से मैंने घी परचेस किया और मेरे सखा ने एक खीर लिया। यहाँ का हर प्रोडक्ट बहुत सही है। खीर तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। गौशाला के अंदर जाते ही सबसे पहले हमें दिखी नंदी महाराज जैसे बहुत बड़े एक प्रभु। बेसिकली ये यहाँ के मेन अट्रैक्शन है। ये गिर कैटेगरी के है कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, तो दूसरे गौ माता और गौ प्रभु को लोग देखे ना देखे इन्हें ज़रूर देख रहे थे और इनका फोटो और वीडियोस भी ले रहे थे। बाय द वे, जिन लोगों को गौ सेवा करने की इच्छा होती है लेकिन उनके पास समय और सिचुएशन नहीं है, वो लोग यहाँ गौ माताओं की सेवा के लिए अर्थदान कर सकते हैं। एक बात जो मैंने नोटिस करी, कुछ लोग फोटोज लेने के बहाने बार बार गौओं के पास जाके इनके सिंग को टच करके फोटोज ले रहे थे। एक बार अगर किसी गौ माता या गौ प्रभु नाराज हो गए और सिंग से गुतो मार दिया, फिर तो दोष इन्हीं गौ माता और गौ प्रभुओं के ऊपर आएगा ना। जिन मूर्ख लोगों ने इनको इरिटेट किया है उनको तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर ये गौ माताएं डिस्टर्ब ना भी हो, फिर भी बार बार इन्हें ऐसे टच करके सताना नहीं चाहिए। I mean, आपको कैसा लगेगा अगर सेम चीज़ आपके साथ हो? तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दूर से इन्हें प्रणाम करें, दूर से फोटोज़ ले और इनके सेवा के लिए अर्थदान करें। इतने में अभी मंदिर के द्वार खुलने का समय हो गया था, तो हम लोग अभी उस लोटस वाले जगह पहुंच गए थे जिसके बारे में मैं मायापुर के पहले व्लॉग में बोल रही थी। यहीं पे पहले एक बहुत बड़ा लोटस हुआ करता था जिसकी फ़ोटो मेरे पास है। अब ऐसे छोटे छोटे लोटस बना दिए गए हैं और यहाँ पानी में कछुए भी हैं जो बहुत क्यूट हैं।
मेरी माँ इतनी सारी चीज़ें बोलती थी मायापुर धाम के बारे में कि यहाँ बैठे बैठे मुझे वो सारी बातें याद आ रही थी। इतने में मेरी सखी का फ़ोन आ गया, जिससे मैं आज यहाँ मिलके उनसे काउंटर लेने वाली थी। उसके बाद हम सब मिलके मंदिर के अंदर गए और बहुत देर तक प्रभु के पुण्य दर्शन किए, कीर्तन सुना। मंदिर के अंदर फोन्स अलाउड नहीं है, इसीलिए हमने अपना फ़ोन पहले ही जमा कर दिया था। तो इसी वजह से ना मेरी उस सखी के साथ कोई फ़ोटोज़ हैं, ना मंदिर के अंदर की कोई वीडियोज़ हैं। मंदिर के अंदर बहुत सारा समय बिताने के बाद फाइनली हम बाहर आए। बाहर फिर से कुछ देर कीर्तन सुना। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। बाय द वे, इस्कॉन में इस पृथ्वी का सबसे बड़ा नरसिम्हा भगवान का मंदिर बन रहा था। क्योंकि ये 1 साल पहले वाली वीडियो है, तो जब हम गए थे तब मंदिर की ओपनिंग नहीं हुई थी। होपफुली नेक्स्ट टाइम मुझे मेरे प्राणों से भी प्यारे नरसिम्हा भगवान के सामने हाजिरी लगाने का मौका मिल जाएगा। बाय द वे, इस्कॉन आए और गोविंदास में कुछ ना पाए तो ये तो अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ी सी स्नैकिंग करने के लिए हम चले गए गोविंदास में। और गोविंदास में कुछ भी खाओ, यहाँ का खाना गिल्ट फ्री होता है, क्योंकि यहाँ खाने में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता। तो हमें ज़्यादा भूख नहीं थी, इसीलिए पहले एक एक स्लाइस पिज़्ज़ा और फिर एक डोसा लेके शेयर करके खाया। इनफैक्ट डोसा भी मैं लास्ट में और खा नहीं पा रही थी। इसके बाद शाम हो रही थी और फिर से बारिश आ रही थी, तो हम निकलने लगे। और देखो, वक्त की कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें ना इस बार नहीं हो पाई। जैसे मंदिर के मेन गेट के पास ही चलता हुआ ये अखंड कीर्तन। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। यहाँ अगली बार एटलीस्ट 1 से 2 घंटा बैठ के मैं कीर्तन सुनूंगी। बाय द वे, इसके बाद मायापुर लॉन्च घाट से नवद्वीप घाट आए। ये उस दिन की लास्ट लॉन्च थी, इसकी वजह से नवद्वीप घाट से नवद्वीप स्टेशन जाने के लिए ऑटो भी नहीं मिल रही थी। ऊपर से ट्रेन के लिए भी समय निकला जा रहा था। लेकिन फिर प्रभु की कृपा से हम एग्जैक्ट टाइम पर स्टेशन पहुंच गए। लेकिन यहाँ देखा तो ट्रेन ही लेट थी। तो राधा जी की कृपा से फाइनली हमें लौटने की ट्रेन मिल गई। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।